नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टारगेट विद नरेंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, यूपी ओल्ड एज पेंशन के बारे में। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और यूपी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आपने आवेदन किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होंगे चाहिए, या क्या उम्र है, कितना पैसा मिलता है, कहां आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे वीडियो ही पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपी की वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पात्रता पता होनी ज़रूरी है। एक बार ही आवेदन होगा। अगर आप एक बार गलत आवेदन कर देते हैं या आपकी उम्र नहीं हुई है या फॉर्म में गलत भर देते हैं तो आपकी आगे परेशानी हो सकती है। फॉर्म दोबारा ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि आधार बेस पे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है, तो दोबारा से फॉर्म ऑनलाइन करने में आपको समस्या होगी। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होने ज़रूरी हैं आवेदन करने से पहले, ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सही से बिना मिस्टेक किए हुए जाए। अगर उम्र नहीं हुई है, उससे पहले ही आवेदन कर सकते हैं, तो आपको आगे आवेदन करने में समस्या आएगी। आगे आवेदन नहीं होगा, कन्फर्म डुप्लीकेट दिखाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, कहां आपको डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यह पर उम्र की। आपकी आयु होनी, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए तो उम्र की बात करें, आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु यहाँ पर 60 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 60 वर्ष हो गए हैं आपकी, तो आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले आप आवेदन नहीं कर सकते। कई लोग कमेंट करते हैं, सर 55 साल हो गई है, 54 साल हो गई है, तो क्या मैं वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले सकता हूं? तो ऐसा नहीं है, आपका 60 वर्ष आयु होना चाहिए। सभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 60 वर्ष है और अधिकतम आयु 150 वर्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। कितना आपका इनकम होनी चाहिए, वार्षिक आय कितनी आपकी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आप 40,080 होनी चाहिए। कोशिश यह करें कि आप 40,000 नहीं बनवाएं, 45 या 44 ही बनवाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी का 40,000 में भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो उससे आपको कम ही बनवानी है। 45 का ही बनवा लीजिए, 44 का ही बनवा लीजिए। 40,080 यहाँ पर आय है। मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो है वह 56,460 रुपये है। आप पर देख सकते हैं शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 रुपये। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना आपको पैसा मिलता है। तो 1,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दिए जाते हैं। 1,000 प्रति माह या 3,000 में आपको पैसा मिलता है।
3 माह में 3000 की एक किस्त दी जाती है। यदि आपको अन्य किसी योजना का लाभ मिलता है, मान के चलिए अगर आप विधवा पेंशन का भी उठा रहे हैं लाभ या दिव्यांग पेंशन का पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी विधवा व्यवस्था पेंशन का फॉर्म भरना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म हो गया है कि अन्य कोई, अगर आपको पेंशन, कई लोग कमेंट करते हैं सर दिव्यांग पेंशन का पैसा मिल रहा है तो क्या मैं वृद्धा का भर सकता हूँ फॉर्म, कोई करता है विधवा का मिल रहा है तो मैं वृद्धा का भर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको एक ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं दस्तावेज़ों की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, अकाउंट पासबुक 6 प्रति आपके पास होनी चाहिए। आपको फॉर्म ऑनलाइन करा लेना है। फॉर्म आप नज़दीकी कैफ़े, साइबर कैफ़े से जाके वहाँ पर आप ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म को जमा करना होता है। तो जमा कहाँ करना है मैं आपको बता दूं। यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरा है, ग्रामीण क्षेत्र से निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको अपने ब्लॉक में जाकर जमा करना है। जो भी आपका ब्लॉक पड़ता हो उस ब्लॉक में जाकर आपको जो प्रिंट आउट मिला है, प्रिंट आउट और जितने भी दस्तावेज आपने लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आधार कार्ड हो या प्रमाण पत्र हो, बैंक की पासबुक हो, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्सों को जमा करना है। अपने ब्लॉक में जाके डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। और यदि आपने शहरी क्षेत्र से आवेदन किया है तो एसडीएम ऑफिस में आपको जमा करना है। उप जिला अधिकारी कार्यालय में आपको फॉर्म को जमा करना है, प्रिंट आउट को जमा करना है। उसके बाद आपको फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी, समाज कल्याण विभाग को भेजी जाएगी। वहाँ फॉर्म अप्रूव होगा, पीएफएमएस एक्सेस होगा, रीवेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपके वृद्धा व्यवस्था पेंशन का पैसा मिलेगा। तो ये सारी पूरा प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया है डिटेल में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितने पेंशन का पैसा मिलता है, आयु क्या है, सभी जानकारी आपको यहाँ पता लग गई होगी। अब जब आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराएं तो फॉर्म को एक बार ज़रूर चेक कर लें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मोबाइल नंबर को भी ध्यान से डालें, क्योंकि अब मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहे हैं। अगर आप पेंसिल में कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं या गलत हो जाता है तो वह करेक्शन नहीं करा पाओगे कि मोबाइल नंबर फ़िलहाल अभी अपडेट नहीं हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने फॉर्म को सही भरना है। मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन करने में समस्या होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको फॉर्म पूरा आधार बेस पर ही भरना है। तो आधार में डिटेल्स हैं, वही आपको फॉर्म में डिटेल करनी है और कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। फॉर्म को एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले ज़रूर अपना चेक कर लें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप चेक कर लें। यूपी की वृद्धा व्यवस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई
तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।